हेलो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम समझने वाले हैं टेरिडोफाइट्स को, जो कि प्लांट किंगडम के अंदर हम पढ़ते हैं। टेरिडोफाइट्स के अंदर दो मेन चीज़ें आती हैं, एक होस्टेल और एक फर्न। टेरिडोफाइट्स की मेन जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं कि ये जो प्लांट्स होते हैं ये मेडिसिन के रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं और ये सॉइल बाइंडर्स होते हैं, यानी कि ये ज़मीन से इतना चिपक करके उगे हुए रहते हैं कि अगर पानी वगैरह बहता है तो वो सॉइल इरोजन को रोकते हैं। इसके अलावा ये प्लांट्स ऑर्नामेंटल होते हैं। ऑर्नामेंटल का मतलब आप अपने आसपास गार्डन घरों में इसको एज ए डेकोरेटिव प्लांट के रूप में भी उगा सकते हो। इवोल्यूशन के आधार पर टेरिडोफाइट्स जो होते हैं फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट होते हैं, मतलब ऐसे प्लांट जो कि पहली बार ज़मीन पर पाए गए और जिनके पास जाइलम और फ्लोएम पहली बार देखने को मिला। टेरिडोफाइट्स ऐसे कूल, डैम्प यानी गीले और शेडी प्लेसेस के अंदर पाए जाते हैं। इसके अलावा कुछ जो हैं वो सैंडी सॉइल के अंदर भी पाए जाते हैं। तो इस वाले पैराग्राफ में आपके पास जो है कुछ पॉइंट बने हैं। अगर आप एनसीईआरटी को अगर पॉइंट वाइज पढ़ते हैं तो याद करना बहुत आसान रहेगा। सबसे पहला पॉइंट है कि दो टाइप के आपको पढ़ने हैं, होस्टेल और फर्न। दूसरा है इसके तीन काम हैं, मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ हैं, सॉइल बाइंडर हैं और ऑर्नामेंटल के रूप में यूज़ कर सकते हो। फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट हैं जिनके पास जाइलम और फ्लोएम है और कहाँ पर पाए जाते हैं, कूल, डैम्प, शेडी प्लेसेस एज वेल एज द सैंडी सॉइल कंडीशन में। इससे पीछे वाले पार्ट में हमने ब्रायोफाइट को देखा था जिसमें डोमिनेंट फेज जो होता है वो गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी होती है, यानी जो हैप्लॉइड होता है। लेकिन यहाँ पर टेरिडोफाइट्स के अंदर मेन प्लांट बॉडी होती है वो होती है सेप्रोफाइटिक, यानी कि यहाँ पर डोमिनेंट जो फेज है वो सेप्रोफाइटिक प्लांट बॉडी है जो कि डिप्लॉयड होगा। अब सेप्रोफाइटिक है तो इस जो है प्लांट बॉडी जो डिप्लॉयड है उसके अंदर ट्रू रूट, स्टेम और लीफ देखने को मिलते हैं। इससे पहले जो आपने एल्गी और ब्रायोफाइट्स पढ़े हैं उसके अंदर उनकी बॉडी जो है थैलोइड थी। थैलोइड का मतलब उनके अंदर प्रॉपर रूट, स्टेम और लीफ नहीं थे। यहाँ पर आपको ट्रू रूट, स्टेम और लीफ देखने को मिलते हैं। इन ऑर्गन्स के पास वस्कुलर टिश्यूज़ हैं, ये बात दोबारा से आ रही है। लीफ जो होती है टेरिडोफाइट्स में वो हो सकता है स्मॉल है तो उनको हम क्या बोलते हैं, माइक्रोफिल्स, जैसे कि सेलाजिनेला नाम के टेरिडोफाइट में पाया जाता है। या फिर लार्ज हो सकती है, उनको हम बोलते हैं मैक्रोफिल्स, जो कि फर्न्स में देखने को मिलता है। ये आप अगले पेज के ऊपर डायग्राम को देख सकते हैं। ये जो डायग्राम है ये है सेलाजिनेला का और इसके अंदर आप देख पा रहे हो जो लीफ है वो बहुत ही स्मॉल है तो इसको हम बोलते हैं माइक्रोफिल्स। इसके अलावा यहाँ पर देख पा रहे हो फर्न जिसमें बड़े साइज़ की लीफ हैं तो इसको हम बोल रहे हैं मैक्रोफिल्स। मेन बात अब इसकी लाइफ साइकिल के ऊपर आती है। तो स्पोरोफाइट जो प्लांट बॉडी होती है इसके पास एक स्पोरेंजिया, एक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम बोलते हैं स्पोरेंजिया, और स्पोरेंजिया इस लीफ के ऊपर ही जो है प्रेजेंट होते हैं। तो ऐसी लीफ जिनके ऊपर स्पोरेंजिया आपको देखने को मिलेंगे उसको हम बोलते हैं स्पोरोफिल्स। कुछ केसेस के अंदर स्पोरोफिल्स एक अलग से इकट्ठी हो जाती हैं और एक कोन लाइक स्ट्रक्चर को बना लेती हैं जिसको हम बोलते हैं स्ट्रोबिलस और कोन्स, जो कि सेलाजिनेला या इक्विसेटम में देखने को मिलते हैं। अगले पेज पर आप जो है डायग्राम को देख सकते हैं कि ये वाला जो डायग्राम है इसमें ये पहले लीफ ये ऐसी थी जो कि इकट्ठे होकर के एक कोन के जैसी बन गई हैं। इसको हम स्ट्रोबिलस या फिर कोन बोलते हैं। एग्जाम्पल आपको याद रखना है, सेलाजिनेला एंड इक्विसेटम। अगला है कि स्पोरेंजिया के अंदर अब क्या होते हैं, स्पोरेंजिया के अंदर स्पोर मदर सेल होती है जिसके अंदर मियोसिस होगा और मियोसिस से वहाँ पर हैप्लॉइड स्पोर्स बनेंगे। ये स्पोर्स जर्मिनेट होंगे और इससे एक बहुत ही स्मॉल मल्टी सेलुलर और फोटोसिंथेटिक स्ट्रक्चर देखने को मिलता है जिसका नाम है प्रोथैलस, जो कि फोटोसिंथेटिक होगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फोटोसिंथेटिक होगा ये भी, जो कि प्रोथैलस होता है। इससे पहले हम जो है पिछले वाले पैराग्राफ में जाएं तो यहाँ पर भी हम कुछ जो है पॉइंट वाइज एक बार निकाल लेते हैं कौन कौन से पॉइंट सेकंड पैराग्राफ में बने हैं। तो देखिए सबसे पहला पॉइंट है कि जो टेरिडोफाइट्स हैं इसके अंदर ट्रू रूट, स्टेम और लीफ पाई जाती हैं। इसकी मेन प्लांट बॉडी है वो सेप्रोफाइटिक होती है जिसके अंदर वस्कुलर टिश्यूज़ हैं। इसके पास माइक्रोफिल्स भी हो सकती हैं जैसे कि सेलाजिनेला में, और मैक्रोफिल्स भी हो सकती हैं जैसे कि फर्न में। स्पोरोफाइट जो प्लांट बॉडी होती है उसके पास स्पोरेंजिया पाया जाता है जिसके ऊपर स्पोरोफिल्स होते हैं। स्पोरोफिल्स मतलब प्लांट के ऊपर ऐसी लीफ हैं जिसके ऊपर स्पोरेंजिया है जिसमें स्पोर बनेंगे क्योंकि उसके अंदर स्पोर मदर सेल होती है। यहाँ पर कुछ जो प्लांट है उसके अंदर स्ट्रोबिलस या फिर कोन देखने को मिल सकता है, जो कि ऐसी लीफ जिनके पास स्पोरेंजिया है वो इकट्ठी हो जाती हैं और एक कोन के जैसा स्ट्रक्चर बना लेती हैं, जिसके एग्जाम्पल हैं सेलाजिनेला एंड इक्विसेटम। अब इसके बाद है कि स्पोर मदर सेल से हमारे पास क्या बनता है, स्पोर मदर सेल जो है जर्मिनेट होते हैं। जर्मिनेट होने के बाद इनसे मल्टी सेलुलर स्मॉल साइज़ का फोटोसिंथेटिक एक स्ट्रक्चर बनता है जिसका नाम है प्रोथैलस, जो कि फ्री लिविंग होता है, यानी ये डिपेंड नहीं करता है आपके स्पोरोफाइट के ऊपर। आगे देखिए,
यहाँ तक जो भी आपने पढ़ा है इसको एक बार अगर आप एनसीईआरटी में जो है पॉइंट वाइज लिख लेंगे तो बहुत अच्छा रहता है इसको समझना। अब इसकी जो है लाइफ साइकिल को देखेंगे। प्रोथैलस जो होता है वो फ्री लिविंग है और ये कूल, डैम्प और शेडी प्लेसेस में पाया जाता है। इसकी जो रिक्वायरमेंट होती है ये वाटर की रिक्वायरमेंट है। क्यों इसको जो है पानी चाहिए? क्योंकि ये जो गैमेटोफाइट है इसके अंदर मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन है जिनका नाम है एंथ्रीडिया और आर्चिगोनिया। एंथ्रीडिया के अंदर मेल गैमेट बनता है एंथ्रोजोइड। अब एंथ्रोजोइड का खुद से जो है मोटाइल नहीं है तो इसको जो है वाटर की रिक्वायरमेंट होती है ताकि मेल गैमेट एंथ्रीडिया से निकले और आर्चिगोनियम के पास पहुंच जाए। जब मेल और जो है फीमेल गैमेट फ्यूज होंगे तो फर्टिलाइजेशन होगा और फर्टिलाइजेशन आर्चिगोनियम में होगा जिससे कि आर्चिगोनियम के अंदर ही जाइगोट देखने को मिलता है। जाइगोट आखिर में डिप्लॉइड जाइगोट बनेगा वहीं पर। जाइगोट एक मल्टी सेलुलर वेल डिफ्रेंशिएटेड स्पोरोफाइट के अंदर बदल जाता है, यानी जाइगोट के अंदर अब माइटोसिस होगा और माइटोसिस होने के बाद वहीं से वो जो पहला स्पोरोफाइटिक प्लांट बॉडी थी जिसमें ट्री, स्टेम, लीफ और रूट है, जहाँ पर स्पोरोफिल्स हैं, स्पोरेंजिया हैं, वो स्ट्रक्चर फिर से बन जाएगा। इसने कहा कि जो आपके टेरिडोफाइट्स हैं ज़्यादातर जो है टेरिडोफाइट्स के अंदर दोनों जो स्पोर्स बनते हैं उनका शेप सेम रहता है। आप देख करके नहीं बता सकते हो कि कौन सा स्पोर मेल का है कौन सा जो है फीमेल का है। तो ऐसे जो प्लांट्स होंगे उसको हम बोल लेंगे होमोस्पोरस। लेकिन सेलाजिनेला और जो है साल्विनिया के अंदर अलग अलग जो है टाइप के स्पोर्स देखने को मिलते हैं। एक जो है लार्ज स्पोर होता है जिसको हम बोलते हैं मेगास्पोर या मैक्रोस्पोर, एक स्मॉल स्पोर होता है जिसको हम बोलते हैं माइक्रोस्पोर। तो ऐसे आपके टेरिडोफाइट्स जिसके अंदर दो टाइप्स के स्पोर बनते हैं जिसका नाम है सेलाजिनेला और साल्विनिया, इन प्लांट्स में दो टाइप के स्पोर बनेंगे, लार्ज और स्मॉल। तो इनको हम हेट्रोस्पोरस कहते हैं। जो लार्ज साइज का स्मॉल है जो स्पोर बनता है उसको हम मेगास्पोर बोलते हैं, जो स्मॉल साइज का बनता है उसको हम माइक्रोस्पोर बोलते हैं। दोनों जो हैं जर्मिनेट जो है कर जाते हैं, दोनों ही मेल और फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे, यानी इन्हीं से मेल और फीमेल गैमेटोफाइट बनते हैं। फीमेल गैमेटोफाइट यहीं पर जो है साइंटिस्ट को आइडिया हो गया था कि जो फीमेल गैमेटोफाइट है वो प्लांट रोक करके रखता है क्योंकि उसी में जाइगोट बना हुआ है और उसी से जो है टाइड आपके स्पोरोफाइट बनना है। उसी जो है जाइगोट जब डिवाइड करेगा माइटोसिस से तो वो डिवाइड होकर के एक डिप्लॉइड स्पोरोफाइट में कन्वर्ट होगा। तो यहाँ पर याद रखना है कि वेरिएबल टाइम पीरियड के लिए फीमेल गैमेटोफाइट को प्लांट स्टोर करता है, रिटेन करता है। तो इसको हम प्रीकर्सर ऑफ सीड हैबिट भी कंसिडर किया जाता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप होता है इवोल्यूशन का। आगे आखिरी पार्ट है कि ये जो टेरिडोफाइट्स है इसको हमने अलग अलग जो है क्लासेस में डिवाइड कर दिया। 4 क्लासेस और इनके एग्जांपल हैं। पहली है साइलोप्सिडा जिसके अंदर एग्जांपल है साइलोटम। दूसरी है लाइकोप्सिडा जिसका एग्जांपल है सेलाजिनेला और लाइकोपोडियम। तीसरा है स्फिनोप्सिडा, एग्जांपल है इक्विसेटम। और आखिरी है टेरोप्सिडा जिसका एग्जांपल है ड्रायोप्टेरिस, टेरिस और एडियंटम।